हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए आज का कहानी सुनते हैं देखने का नज़रिया। एक व्यक्ति स्वभाव से बहुत गुस्से वाला था। सदैव दूसरों में कमियां खोजना, सबकी निंदा करना, यही उसका स्वभाव था। समय पर माता पिता ने उसका विवाह कर दिया तो वह हर बात पर पत्नी के भी नुक्स निकालने लगा। उसके भोजन बनाने में, घर संभालने में, हर काम में कमी ढूंढकर उसे डांटता रहता। वह दिखने में अच्छी थी, उसके बनाए भोजन की सब प्रशंसा करते, परंतु पति को कमियां ही नजर आती। उसे अपने मित्रों की पत्नियां सर्वगुण संपन्न लगती, पर अपनी पत्नी बात करती तो उसे मूर्ख कहकर उसकी खिल्ली उड़ाता, और फिर चुप रहती तो उससे असामाजिक कहता। पति के व्यवहार से वह उदास हो जाती तो क्या हर समय रोनी सूरत बनाए रखती हो कहकर उसे फटकार लगाता। उसे अपनी पत्नी में दोष ही दोष नजर आते। उसके मन में यह बैठा हुआ था कि वह मूर्ख और फूहड़ है। अब वह पत्नी से छुटकारा पाने के तरीके सोचने लगा, ताकि तलाक में अनेक झंझट हैं और बदनामी होने का डर अलग से। इसमें खर्च और समय भी बहुत लग जाता है। इसके साथ ही वह किसी सुंदर और समझदार स्त्री से विवाह कर सके। तलाक देने से उसे दूसरा विवाह करने में भी समस्या आएगी, यह बात भी वह जानता था। अतः वह कोई ऐसे उपाय की तलाश में था जिससे उस पर कोई लांछन ना लगे। उसकी करीबी मित्र मंडली में एक डॉक्टर था। सो एक दिन वह इसी मतलब से अपने डॉक्टर मित्र से मिलने गया। उसे अपना राजदार बनाते हुए कहा, कोई ऐसा जहर हो जो धीमा असर करता हो, ताकि किसी को संदेह ना हो और पत्नी से छुटकारा भी मिल जाए। डॉक्टर ने पहले तो समझाने की कोशिश की, परंतु वह अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसकी पत्नी सुधर ही नहीं सकती। अंत में डॉक्टर मित्र ने दवा तो दी, परंतु साथ में यह हिदायत भी दी कि इस बीच वह अपनी पत्नी से बहुत अच्छा व्यवहार करे, उसके साथ प्रेम पूर्वक पेश आए, उसके काम की तारीफ करे, मीठे स्वर में बात करे, कभी उसे घुमाने ले जाए और कभी उसके लिए उपहार ले आए। यूँ 20-25 दिन बीते होंगे कि पति परेशान सा उसी डॉक्टर मित्र के पास गया और बोला, वह तो पूरी तरह से बदल गई है, भोजन भी अच्छा बनाती है, मीठी बातें भी करती है। हम एक साथ सिनेमा गए और 4 दिन के लिए शिमला भी गए। वहाँ बहुत आनंद आया। ऐसी पत्नी ही तो मैं चाहता हूँ। मैं उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। मेहरबानी करके कोई ऐसी दवा दो जिससे कि उसके अंदर गए हुए जहर का असर खत्म हो जाए। वह अपना डॉक्टर मित्र से मिन्नतें करने लगा। इस पर डॉक्टर ने राज खोला। जो दवा दी थी वह वास्तव में जहर थी ही नहीं, बल्कि ताकत का पाउडर था। अतः तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होगा। तुम्हें उसमें जो इतने नुक्स नज़र आते थे, दरअसल वह सब तुम्हारे अपने नज़रिए के कारण ही था। हम सब मित्र तो पहले से ही उनके गुणों से प्रभावित थे। तुम उससे हमेशा दुर्व्यवहार करते थे, तभी वह अप्रसन्न रहती थी। हमेशा की डांट फटकार के कारण चिड़चिड़ापन आ गया था उसमें। तुम्हारे बुरे व्यवहार के कारण वह दुखी रहती थी। बिना कारण उस पर चिल्लाते थे तो वह भी कभी तो उत्तर देगी। अब तुम प्यार से बोलने लगे हो तो तुम्हें उसकी अच्छाइयाँ नज़र आने लगी है और वह भी प्रसन्न रहने लगी है। वास्तव में बदली वह नहीं, तुम बदल बदल गए हो। तुम्हारी सोच बदल गई है और वही पत्नी अब तुम्हें अच्छी लगने लगी है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब भी हम नए रिश्ते में जुड़ते हैं, हमें आपस में एक दूसरे का साथ, नम्र भाषा व अच्छा व्यवहार रखें। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यह भी बताएं कि नए रिश्ते में जब हम जुड़ते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। थैंक यू।